स्वागत है आपका तीसरी आंख को जागृत करने को सीखने की वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे जागृत करें हमारी सोई हुई तीसरी आंख को। तीसरी आंख सिर्फ अपने आप में एक बंद हुई आंख नहीं है, बल्कि ये हमें बहुत सारी आध्यात्मिक शक्तियाँ भी प्रदान करती है। जब आप तीसरी आंख को खोलना सीख जाएंगे तो आप समझ जाएंगे आपके जीवन में बहुत सारी अनसुलझी गुत्थियों को सुलझा सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्या है तीसरी आंख। ये कोई छुपी हुई आंख नहीं है, ये रास्ता है जो द्वार खोलती है हमारे धर्म और हमारे विश्वास के बीच। तो सबसे पहले बात करते हैं कहाँ स्थित होती है ये तीसरी आंख। ऐसा माना जाता है कि तीसरी आंख हमारी पिनियल ग्लैंड यानी कि शीर्ष ग्रंथि से जुड़ी होती है। ये हमारी भौहों के बीच में स्थित है, जो हमारे सोने की क्षमता को भी देखती है। साइंटिस्ट का भी ये मानना है कि हमारी ये छठी इंद्री से हमारी शीर्ष ग्रंथि का कुछ न कुछ जुड़ाव है। अगर आप अपनी तीसरी आंख को खोल लेते हैं तो आप अपने आसपास स्थित अलग अलग तरह की शक्तियों को भी देख सकते हैं। बहुत सारे लोग जिनसे आप अपनी लाइफ में अपने जीवन काल में मिलते होंगे, बहुत सारे तांत्रिक या गुरु, ये वही लोग हैं जो अभी भी इस आधुनिक युग में, जिसमें मनुष्य बहुत लीन हो चुका है, अपनी तीसरी आंख को जागृत रख पाए हैं। कोई भी इस वीडियो को देखने के बाद अपनी तीसरी आंख को जागृत कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस इतिहास के बारे में। तीसरी आंख के बहुत सारे धर्मों, हिंदू धर्म, चाइनीज़ धर्म और थियोसफी में भी इसके बारे में बात करी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में जो शरीर के अंदर 6 चक्रों के बारे में बात करी गई है। 6 चक्र, रूट चक्र, सक्राल चक्र, सोलर प्लेक्सिस चक्र, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र या कहें तो ब्रो चक्र और क्राउन चक्र, जो कि हमारे मस्तिष्क में स्थित है। तो इसमें से जो छठा चक्र है वही है जो हमारी तीसरी आंख को खोलता है। तो अब बात करते हैं टॉइज्म धर्म की। चाइनीज़ धर्म में भी तीसरी आंख के बारे में बहुत जिक्र किया गया है। चाइनीज़ धर्म का मानना है कि अत्याधुनिक योग से और हमारे फोकस को बढ़ाकर हम अपनी तीसरी आंख को खोल सकते हैं। तो बात करते हैं क्या होता है तीसरी आंख के खुलने से, किस तरह की मनो शक्तियाँ आप लोगों को प्रदान होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लेयरवोयंस या कहें तो दिव्य दृष्टि। इस तरह की शक्ति जिन लोगों को प्राप्त होती है, अपने पास घूम रही शक्तियों, आत्माओं या अलग अलग तरह की शक्तियों, आत्माओं को आसानी से देख पाते हैं। अगला है क्लियर ऑडियंस, परोक्ष श्रवण। इस तरह के लोग दूर स्थित हुई ध्वनि को आराम से सुन लेते हैं। किस शक्ति का क्लियर सेंसिटिविटी, दिव्य संवेदनशीलता वाले लोग अपने आसपास हुई एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। अगर हम बात करें रिमोट व्यूइंग की, यानी कि दूर दृष्टि, इस तरह के लोग एक स्थान पर स्थित होकर किसी दूसरे स्थान पर घटित हो रही कार्य को आसानी से देख लेते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल या कहें तो सूक्ष्म यात्रा, इस तरह के लोग सोने के बाद अपने शरीर को छोड़ देते हैं और किसी भी स्थान पर पहुंच जाते हैं। अगर हम बात करें ल्यूसिड ड्रीमर के बारे में, तो ये लोग विषाद स्वप्नकार होते हैं। ये व्यक्ति अपने सपनों को नियंत्रण करने में सफल हो जाते हैं। ये व्यक्ति बाद में जाकर सूक्ष्म यात्रा करने में सफल हो पाते हैं। अगर हम बात करें प्रीकॉग्निशन, पूर्व आभास, इन लोगों को घटित होने वाली घटना के बारे में पहले ही आभास महसूस कर लेते हैं। रेट्रोकॉग्निशन यानी भूत आभास वाले लोग अपने पास्ट में या अपने भूत में काल में हुई घटनाओं को बहुत ही चलचित्र तरीके से देख पाते हैं। टेलीपैथी या बात करें दूर संवेदन वाले लोग एक स्थान पे खड़े होके किसी दूसरे स्थान पे खड़े लोगों के दिमाग से वार्तालाप कर पाते हैं। साइकोग्राफी
या बात करें मनोरूपण वाले लोग, आपने बहुत विभिन्न प्रकार की फिल्मों में या टीवी में देखा होगा कि एक आत्मा अचानक एक शरीर के अंदर घुसती है और वो उसके थ्रू लिखना शुरू कर देती है। इस तरह के लोगों को साइकोग्राफर या मनोरूपण भी कहते हैं। माध्यम, मीडियम, ये इस तरह के लोग दूसरी दुनिया में स्थित आत्माओं के और हमारी दुनिया में एंटर करने का या कहे तो आने का माध्यम बनते हैं। साइकोफोनिक, मनोबात, इस तरह के लोग इस दुनिया से दूसरी दुनिया में स्थित आत्माओं से बात कर पाते हैं, इनको साइकोफोनिक कहते हैं। साइकिक हीलिंग, मनोपराध, साइकिक हीलिंग एक एबिलिटी है कि आप एनर्जी को हील करने की, कि कैसे आप एनर्जी को हील करें। ये दिमागी रूप से किसी दूसरे के हुए घात को भर देते हैं। ओरल विंग मदद करती है कर्ण संबंधी। इस शक्ति का जन्म महान योद्धा कर्ण के वजह से हुआ था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसी और व्यक्ति के अंदर स्थित किसी और शक्ति को इस तरह के लोग देख सकते हैं। टेलीकिनेसिस यानी कि दूर संचालन, इस तरह के लोग अपने दिमाग से वस्तुओं को हिलाने में सफल होते हैं। तो अब तक आपने सीखा कि किस किस तरह की शक्तियों को आप जागृत कर सकते हैं अपनी तीसरी आंख को खोलने से। मैं इस वीडियो के दूसरे भाग में हम सीखेंगे कैसे खोलें हमारी तीसरी आंख को।